राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको झाड़ू के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रही हूं। कैसे आपके घर की झाड़ू आपके जीवन में आ रहे सभी कष्टों का निवारण कर सकती है, आपको कष्ट मुक्त कर सकती है, आपके घर में धन समृद्धि के मार्ग खोल सकती है। एक झाड़ू जिसे आप प्रयोग कर रहे हैं उसको आपके किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, झाड़ू को किस तरह से रखना चाहिए और झाड़ू को सही प्रयोग से आप अपने धन समृद्धि के मार्ग खोल सकते हैं, जीवन से अपने कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, धन की माँ लक्ष्मी को रिझा सकते हैं। ये सब जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी अंक देने वाली हूँ। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे कहना चाहूंगी, मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहे। दोस्तों, झाड़ू ये माता माँ लक्ष्मी का रूप कही गई है। शास्त्रों में बताया गया कि माता माँ लक्ष्मी के रूप में झाड़ू हमारे घर में रहती है। झाड़ू का सही प्रयोग से आप अपने जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खोल सकते हैं, कर्ज मुक्त हो सकते हैं। बहुत बार आपके घर की झाड़ू भी आपको कर्जे में डाल देती है। धन आता है लेकिन फालतू के कामों पे खर्च हो जाता है। झाड़ू कितनी महत्वपूर्ण है, ये आपके घर की गंदगी को निकालती है और आपके घर को साफ रखती है, हाइजीनिक रखती है आपके घर को। दोस्तों, कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि माता माँ लक्ष्मी का रूप मानी गई। तो हमेशा झाड़ू को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। अपने घर में इसको इस्तेमाल करने के बाद इसको छुपा कर रखिए। जैसे आप अपने धन को कभी भी खुला नहीं रखते हैं, किसी के सामने नहीं रखते हैं, इसी तरह इस झाड़ू को आप जितना छुपा कर रखते हैं उतना ही धन का मार्ग आपका खुलता जाता है, धन आपके घर में बचना शुरू हो जाता है। बहुत सारे घरों में हमने देखा है दोस्तों कि आप जैसे ही एंटर करते हैं आपको झाड़ू पड़ा दिख जाएगा, पोंछा पड़ा दिख जाएगा, घर के द्वार पर ही झाड़ू पोंछे पड़े रहते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है आपके घर में दरिद्रता के आने का। इससे माता माँ लक्ष्मी की बहन दरिद्रता आपके घर में निवास करने लगती है। झाड़ू पोछा होने के बाद झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखिए। झाड़ू को हमेशा साउथ वेस्ट की दिशा में आप छुपा के रखिए। साउथ वेस्ट की दिशा में छुपा कर रखने से आपके घर में, और कभी भी झाड़ू को अपने भी घर में आप खुले स्थान पर मत रखिए। खुले में झाड़ू रखने से आपके यहाँ लक्ष्मी नहीं आती है। तो छुपा कर रखिए हमेशा, और साउथ वेस्ट के कॉर्नर मिल जाता है आपको तो वहाँ छुपा कर रखिए। कभी भी अपने घर में दो झाड़ुओं को एक साथ मत रखिए। इससे घर के परिवारों के बीच में के सदस्यों के बीच में अनबन बनी रहती है, तनाव का माहौल बना रहता है। दोनों अगर आप दो इस्तेमाल कर रहे हैं झाड़ू तो इन्हें अलग अलग स्थानों पर रखिए। किचन में यानी कि रसोई घर में कभी भी झाड़ू मत रखिए। झाड़ू पोछा होने के बाद किचन से झाड़ू को बाहर कर दीजिए। किचन में झाड़ू को कभी नहीं रखना चाहिए, ना ही गीले स्थान पर रखना चाहिए झाड़ू को। कि आपने नल के पास झाड़ू रख दी, उस पर निरंतर जल बह रहा है तो इससे झाड़ू में काई लग जाएगी, यानी कि वो काली पड़ जाएगी झाड़ू। इससे भी आपके घर में दरिद्रता आती है। झाड़ू को हमेशा सूखी अवस्था में हमेशा छुपा कर रखिए और उल्टा झाड़ू मत रखिए। कहने का मतलब है कि उसकी सींग ऊपर है, उसका जो डंडी वाला हिस्सा है, पकड़ने वाला हिस्सा है, वो नीचे। ये गलत तरीका है झाड़ू पर रखने का। या तो झाड़ू को लिटा कर रखिए, छुपा कर रखिए। खड़ी अवस्था में उल्टी झाड़ू कभी नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, झाड़ू को आप बच्चों की नज़रों से भी बचा के रखिए। बहुत बार आपने देखा होगा छोटे बच्चे हैं, झाड़ू दिख जाती है, लगाने लगते हैं। ये संकेत है कि आपके घर में अब कोई कष्ट आने वाला है। बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा झाड़ू लेकर आ रहा है और शाम के समय वो झाड़ू लगा रहा है तो ये इशारा है कि आप कुछ आर्थिक हानि होने वाली है। संध्या समय झाड़ू इसीलिए लगाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि संध्या समय माता माँ लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। तो इस समय आपको झाड़ू कभी नहीं लगानी चाहिए। मैं आपको 2-3 प्रयोग दे रही हूँ झाड़ू के। इनसे आप अपने घर में माता माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं बिना किसी पूजा पाठ के। तो पहला, किसी भी शुक्रवार को आप 3 झाड़ू एक साथ लाइए। स्नान इत्यादि करने के बाद चुपचाप किसी मंदिर में जाइए और तीनों झाड़ू को रख कर चले जाइए। आपको किसी के हाथ में नहीं देना है, किसी को बताकर नहीं आना है। 3 झाड़ू एक साथ ले जाइए और शुक्रवार वाले दिन सुबह ही सुबह आप ये स्प्रे को कर लीजिए। कोई आपको टोके नहीं, रोके नहीं।
इस प्रयोग को करने से आप 3 महीने में एक बार इस प्रयोग को कीजिए। धीरे धीरे आपके धन समृद्धि के मार्ग खुलेंगे। आपका सप्तम भाव जागृत हो जाएगा, जो कि आपके लिए व्यवसाय और उन्नति का कारक होता है। दसम जागृत हो जाएगा और इसके साथ ही आपका एकादश भाव यानी लाभ का भाव आपका जागृत हो जाएगा। तो आपके घर में भी विभिन्न रास्तों से धन आना शुरू हो जाएगा। दूसरा प्रयोग दोस्तों, अपनी ये झाड़ू को रात्रि के समय जब आप सब सोने जा रहे हैं तो इस झाड़ू को आप अपने मुख्य द्वार के अंदर इसको रख दीजिए और सुबह जैसे ही आप उठते हैं सबसे पहले इस झाड़ू को छुपा कर रख दीजिए और तब अपना द्वार खोलिए। द्वार पर थोड़े छींटे मारिए और माता माँ लक्ष्मी से और कुल देवी से अपने घर में स्थिर रूप से निवास करने के लिए प्रार्थना कीजिए। फिर आप देखिए कि आपके घर में कैसे दिनों दिन आपके यहाँ तरक्की होने लगेगी। एक और आपसे क्या उपाय बताती हूँ दोस्तों। तो उपाय नहीं है, ये आपके लिए सावधानी है। कभी भी झाड़ू से दोस्तों, एक तो मैंने बताया आपको पैर नहीं लगाना, किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए, वो कुत्ता हो गाय हो, कभी भी झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। ये भी एक आपके घर में दरिद्रता का निवास करने का एक कारण बन जाती है कि आप झाड़ू से, बहुत से लोग बच्चों को भी मारते हैं झाड़ू से, नहीं मारना चाहिए। न झाड़ू से बच्चों को, न पशु पक्षी को, न कुत्ते को, न गाय को। कभी इनका अपमान मत करिए, दुरुपयोग मत करिए। हमेशा झाड़ू को आपको शनिवार वाले दिन इस्तेमाल में लाना चाहिए। आप नई झाड़ू लाए हैं तो शनिवार वाले दिन आप इसको, शुक्रवार को झाड़ू खरीद कर लाइए। शुक्रवार को झाड़ू खरीदने से माता माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास कर जाती हैं। तो जब भी आप झाड़ू खरीद रहे हैं शुक्रवार वाले दिन खरीद कर लाइए घर में और शनिवार वाले दिन आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करिए। तो आपके घर में दिनों दिन धन की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, धन की तरक्की के आपके मार्ग खुल जाएंगे। और जब भी आपके घर में आप पुरानी झाड़ू हटा रहे हैं तो शनिवार वाले दिन ही हटाइए अपनी झाड़ू को। पुरानी झाड़ू को हटाइए, लेकिन कभी भी झाड़ू को जलाइए मत। इसको जलाना नहीं चाहिए। इस झाड़ू को आप किसी भी हरे भरे पेड़ के नीचे, किसी झाड़ी के पास छुपा कर रखाइए। अब वहाँ से कोई व्यक्ति ले जाता है वो ठीक है, नहीं ले जाता तो वहाँ पड़े पड़े वो अपने आप डंप हो जाएगी। इससे आपके घर में दरिद्रता नहीं आती, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से आपके घर की सफाई कर रही होती है, तो वो आपके घर में समृद्धि ला रही होती है। और जब हम उसको ले जाकर कूड़े में फेंक देते हैं तो वो समृद्धि एकदम से रुक जाती है हमारी। और कभी भी झाड़ू का दान किसी को मत करिए। झाड़ू का दान कहते हैं कि माता माँ लक्ष्मी को स्वयं अपने हाथों से किसी हाथ में, दूसरे के हाथ में दे देना। तो कभी भी झाड़ू का दान मत करिए। बहुत सारे लोग जो ये संक्रांति आती है उस पर झाड़ू का दान करते हैं, नहीं करना चाहिए दोस्तों। झाड़ू का दान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। आप मंदिर में भी हम आपको बता रहे हैं चुपचाप से रख कर आइए, किसी के हाथ मत देकर मत आइए दोस्तों। तो छोटी छोटी सावधानियां रखने से भी आपके घर में माता माँ लक्ष्मी का निवास बिना पूजा पाठ के भी होने लगता है दोस्तों। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। इन प्रयोगों में ना तो अपनी राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। इन्हें किसी भी राशि का व्यक्ति, किसी भी लग्न का व्यक्ति, किसी भी उम्र का व्यक्ति करके शुभता प्राप्त कर सकता है। 7 मार्च 2022 दिन सोमवार। आज का राहु काल है 8:05 से 9:20 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:09 से 12:55 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़े से दूध में मिश्री मिक्स कीजिए और अपने इष्ट को अर्पित करके इसको भोग स्वरूप आप ग्रहण कीजिए। तो आज आपको शुक्र और चंद्र का फल मिलेगा, आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। आज का जादुई अक्षर है तरुण व लता। इस ता शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी इस प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 7 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको सुविधा प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति इसे 24 घंटे तक लेकर अपने पास रख सकता है। दोस्तों, आप भी बहुत अधिक परेशान हैं, निदान नहीं मिल रहा है, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराइए। आपको कोई भयंकर बीमारी हो गई है जिसका कि आपको समझ में नहीं आ रही है कि क्या करना चाहिए, कैसे आपको ये रोग से मुक्ति मिले,
व्यवसाय नहीं चल रहा है तो कैसे चले, लाभ नहीं मिल रहा है तो कैसे चले, कैसे मिलेगा आपको लाभ, नौकरी नहीं है तो किन उपायों से आपको नौकरी मिलेगी, नौकरी में तरक्की चाहिए, सारी पति पत्नी में नहीं बन रही है, बच्चों में आपस में सामंजस्य नहीं, सारी चीज़ें आपको कुंडली विश्लेषण से पता चल जाती हैं और छोटी छोटी रेमेडीज करने से आपके जीवन में बाहर आ जाती है। सो दोस्तों, एक बार कुंडली का विश्लेषण कराकर भी आप उपाय जान सकते हैं। स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा पेड है या फीस देनी होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। इसके अलावा दोस्तों, आप वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ में ही अपना कोई क्वेश्चन आप मुझसे जानना चाहते हैं तो अपना एक ही क्वेश्चन, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, साथ में एक क्वेश्चन लिखिए। रैंडमली सेलेक्ट होने पर संडे वाले वीडियो में आपको कमेंट सेक्शन को जरूर लिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।